इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड के सवाल में और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। और आज हम बात करने जा रहे हैं, चूंकि उत्तराखंड में अगले साल यानी 2027 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इसको लेकर वहां पर सियासत शुरू हो गई है। तैयारी भी पार्टियों ने अपनी शुरू कर दी है चुनाव के लिए। अगर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो पिछले 2 बार से लगातार चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतकर उत्तराखंड में सरकार उसकी है और तीसरी बार हैट्रिक के लिए पूरी कोशिश कर रही है और रणनीति भी बननी शुरू हो गई है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब पूरा फोकस पार्टी का 2027 के होने वाले विधानसभा चुनाव पर है और उसी क्रम में उत्तराखंड में भी पूरा दिशा निर्देश केंद्र की तरफ से बीजेपी को मिल रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शुरुआत भी हुई और उसके साथ ही अब चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी फौज भी तैयार कर ली है। अगले साल वहां पर विधानसभा का चुनाव होने वाला है। 38,000 कार्यकर्ताओं को तैयार किया है बीजेपी ने इस चुनाव के लिए। उत्तराखंड में मंडल जिला स्तर तक इनका प्रशिक्षण जो था वो पूरा हो चुका है। बीजेपी चुनाव के लिए अब अपनी जो तैयारी है वो पूरी कर ली है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें विपक्ष की, और विपक्ष की जब हम बात करते हैं उत्तराखंड में तो सबसे बड़ी विपक्ष की जो पार्टी है वो कांग्रेस है। पहले ये परंपरा हुआ करती थी कि 1-5 साल की सत्ता जिस पार्टी की होती थी वो दोबारा सत्ता में नहीं आती थी। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इस मिथ को तोड़ा और लगातार दूसरी बार वो सत्ता में आई। अब कांग्रेस के साथ है कि क्या इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो 10 साल का उसका शासनकाल होगा और उस 10 साल के शासनकाल की उपलब्धियों के साथ बीजेपी जब चुनाव मैदान में जाएगी तो उसका सामना करने के लिए विपक्ष, खास करके कांग्रेस के लहजे में अगर हम बात करें, कांग्रेस के लिहाज से हम बात करें तो क्या वो तैयार है? क्योंकि कांग्रेस ने सेनापति घोषित होने के बाद भी कार्यकारिणी नहीं बनाई। गणेश गोदियाल को तो प्रदेश अध्यक्ष बना दिया लेकिन कार्यकारिणी अभी तक नहीं बन पाई है। बीजेपी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत प्रदेश भर में 2 महीने से अधिक समय तक सांगठनिक स्तर के सभी मंडलों और जिलों में संपन्न प्रशिक्षण वर्गों के बाद पार्टी अब मोर्चों, प्रकोष्ठों और प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग भी शीघ्र आयोजित करने जा रही है। प्रदेश महामंत्री और प्रशिक्षण अभियान के प्रदेश संयोजक कुंदन परिहार ने बताया कि पार्टी संविधान के अनुसार देश भर में पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए विशेष प्रशिक्षण वर्गों का आयोजन कर रही है और इसके क्रम में उत्तराखंड इकाई ने तय समय के अनुसार अपने सांगठनिक स्तर के सभी 304 मंडलों 19 जिलों में प्रशिक्षण का सत्र जो है वो संपन्न करा दिया है। 35,498 कार्यकर्ताओं ने प्रशिक्षण लिया है इस दौरान और इन अलग अलग वक्ताओं ने भी, केंद्र से भी और प्रदेश के भी और संगठन के दूसरे प्रकोष्ठों के जो वक्ता थे उन लोगों ने इस प्रशिक्षण शिविर में पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश भी दिया और मंडल से संबंधित मंत्री, विधायक, प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, सरकार में दायित्वधारी शामिल हुए। इस सारे नेता इसमें शामिल हुए। लेकिन दूसरी तरफ हम कांग्रेस की भी अगर हम बात करें तो क्या कांग्रेस की तैयारी है पूरी तरह से? कांग्रेस की रणनीति क्या है? हालांकि रणनीति पार्टी कोई भी पार्टी बताती नहीं है चर्चाओं में और टीवी चैनलों पर, लेकिन उसके अंदर की तैयारी क्या है, आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे अपने आज के इस उत्तराखंड के सवाल में। लेकिन पहले सुन लेते हैं बीजेपी और कांग्रेस का क्या कहना है चुनाव को लेकर, अपनी तैयारियों को लेकर। दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान 2026 के अंतर्गत हमने इस उत्तराखंड प्रदेश में प्रथम चरण में सभी 304 मंडलों में प्रशिक्षण वर्ग संपन्न कराए हैं और इसमें लगभग 38,000 लोगों को हमने मंडलों में प्रशिक्षित किया है। और इसके अतिरिक्त अगले चरण में हमने जनपद स्तर के प्रशिक्षण वर्ग लगाए हैं। हमारे 19 संगठनात्मक जनपद हैं, उन सभी में भी हमने प्रशिक्षण वर्ग संपन्न करा लिया है और इसके माध्यम से भी लगभग 3200 लोगों को हमने प्रशिक्षित करने का काम किया है। इस प्रशिक्षण अभियान में कार्यकर्ताओं ने जहां मंडलों में 7 सत्र थे, वहीं जिले में 12 सत्र के माध्यम से प्रत्येक सत्र में सहभागिता की है और भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक अधिष्ठान के प्रति अपने संकल्प को दोहराते हुए विकसित राष्ट्र की संकल्पना को साकार करने के लिए
प्रतिज्ञित होकर के इसमें भाग लिया है और हम समझते हैं कि ये उद्देश्य हमारा सफल होगा। उत्तराखंड भाजपा ने यह दावा किया है कि वो 38,000 कार्यकर्ताओं के साथ 2027 के विधानसभा चुनाव में उतरेगी और उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। मैं पूछना चाहती हूं उत्तराखंड भाजपा से कि क्या प्रशिक्षण इस बात का भी दिया जाएगा जो जमीनी मुद्दे हैं उत्तराखंड के, भर्ती घोटाले और पेपर लीक से जिस तरह से बेरोजगार युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो गया है, वो नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं, हताश और निराश हैं, उनके बारे में बताया जाएगा, या फिर आए दिन जो महिला दुष्कर्म और बलात्कार की घटनाएं यहां घटित हो रही हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है, स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है, जंगली जानवरों के आतंक ने लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया है, और किस तरह से आपके मंत्री संदेहास्पद भूमिका में है भ्रष्टाचार के मामलों में और कौन कौन से घोटालों के आरोप उन पर लग रहे हैं, या सिर्फ आप सरकार की नाकामियों पर पर्दा डालना सिखाएंगे अपने कार्यकर्ताओं को, सिर्फ आप जनता को गुमराह और भ्रमित करना कैसे किया जाता है वो सिखाएंगे। भाजपा 24/7 यानी कि 365 दिन 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है, उसको इससे कोई मतलब नहीं कि जनता पर बीत क्या रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का कार्यकर्ता जमीनी तौर पर जनता के बीच में रहता है, संघर्ष करता है। तो आइए विधानसभा के रण में हो जाएं दो दो हाथ, आपके 38,000 कार्यकर्ता एक तरफ और कांग्रेस का एक सिपाही एक तरफ, क्योंकि हम झूठ नहीं बोलते, हम संस्कारों की राजनीति करते हैं, हम जो सत्य होता है उसको जनता के सामने रखते हैं, और आप हमेशा से झूठ बोलने का काम करते हैं, झूठ परोसने का काम करते हैं, सौहार्द बिगाड़ने का काम करते हैं, सामाजिक ताने बाने को चोट पहुंचाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। तो कहीं ना कहीं आप प्रशिक्षण में अपने कार्यकर्ताओं को सच बताएंगे और सच जनता के बीच में ले जाना सिखाएंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा की जाती है। चर्चा करने जा रहे हैं और ये बड़ा सवाल है कि बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, कांग्रेस कहां है। हालांकि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, प्रदेश प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, उनके जो 35,000 36,000 जो उनके कार्यकर्ता हैं उनके बराबर में कांग्रेस का ही एक ही कार्यकर्ता है। बहरहाल अब चुनाव में अगले साल जो चुनाव होगा, चुनाव के बाद जो नतीजे आएंगे तो उसमें साफ होगा कि किसके दावे में कितना दम है। लेकिन अभी चुनाव के पहले की हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान आज जुड़े हुए हैं। प्रभा बदूनी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, बहुत स्वागत है प्रभा जी आपका। और आशीष नौटियाल जी हैं, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता, बहुत स्वागत है आशीष जी आपका। आशीष जी, शुरुआत आपसे हम करना चाहते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी तो है ही और इस पर हम लोग लगातार चर्चा भी कर रहे हैं, प्रशिक्षण शिविर के बाद से ही लगातार चर्चा हो रही है। आप लोग जरा बताइए कि आपकी क्या तैयारी है, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी के सामने हैट्रिक का चांस है और आपके सामने 10 साल के बीजेपी के शासन को हटाकर, हराकर खुद को या खुद की पार्टी को सत्ता में लाने की चुनौती है। देखिए आनंद जी, कांग्रेस के पास बहुत कुछ है, यहाँ सिखाने की जरूरत नहीं है। सिखाया वहां जाता है जहाँ झूठ और फ्रेब होता है। यहाँ सिखाना क्या है, कांग्रेस के मुझे लगता है कार्यकर्ता, नेता, प्रवक्ता सब देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यम से कि देश में, राज्य में क्या हो रहा है। सच्चाई में सिखाना नहीं पड़ता, झूठ को सिखाना पड़ता है कि आपको कैसे बात तोड़ मरोड़ के पेश करनी है। जब कांग्रेस के प्रवक्ता आपसे सवाल पूछेंगे तो आपको कैसे उन सवालों पर उसको घुमाना है, जनता को घुमाना है कि हमें बहुत रोजगार दे दिया जबकि आपने रोजगार नहीं दिया। इतने मुद्दे हैं उत्तराखंड पर कि उत्तराखंड में आपने दिया क्या है, उत्तराखंड में क्या किया है। निश्चित देखिए, सरकार के पास गिनाने की भी पुरानी सरकार की कमियां होती है और अपनी कुछ अच्छाइयां होती है। हमने क्या किया और आपने क्या किया, हमारे शासन में हम लोग क्या करते थे, आप लोग क्या करते हैं, बताने के लिए होता है। तो निश्चित आप लोग 38,000 झूठे लोगों की टीम खड़ी कर रहे हो, उनको झूठ सिखा रहे हो, हमें सिखाने की आवश्यकता नहीं है। इतने मुद्दे हैं, मंदिर में सोना चोरी से लेकर बेरोजगार, अस्पतालों की अव्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया उत्तराखंड के अंदर, महिला अत्याचार में नंबर 1 बन गया है, हीट स्पीच में मोदी गांधी जी को नंबर 1 का अवार्ड मिल रहा है। तो बहुत कुछ है, इतना कुछ है बताने के लिए, और मेरे ख्याल में हमारे बताने के लिए ठीक है, हम बताएंगे, लेकिन जनता को भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। ठीक है, एक प्रतिक्रिया प्रभा जी से भी ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम इस चर्चा को और आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रभा जी, आप लोगों के प्रशिक्षण शिविर को आशीष जी कह रहे हैं कि आपके पास तो बस
कांग्रेस ने जो आरोप लगाया या कांग्रेस के पास जो मुद्दे हैं, आपके जो फेल्योर हैं, उसको छिपाने के गुर बताने का ये प्रशिक्षण शिविर है। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो हमारे प्रशिक्षण शिविर हैं वो इसलिए है कि जब इस देश में कांग्रेस ने 70 साल तक सत्ता इनके पास रही, तो कौन सी विचारधारा के साथ 70 साल तक इन्होंने राज्य किया। हम भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है कि हम सत्ता में रहे ना रहे, राष्ट्र सर्वोपरि हमारे लिए है और उसी भावना के साथ हमारी पार्टी काम करती है। हम सत्ता में आ गए, बिल्कुल सही बात है, आज हम सत्ता में आए, उसी का परिणाम है कि आज राम मंदिर बना। 70 सालों तक ये तो राम के विरोधी रहे, इन्होंने तो हमारे भगवान श्री राम को, जिनकी ये भूमि है, उनको काल्पनिक बताया। अगर आज हम सत्ता में नहीं होते तो आप बताइए आनंद जी, क्या राम मंदिर बनता? क्या कश्मीर से धारा 370 हटती? ये वो लोग हैं जो लोग कहते थे खून की नदियां बह जाएंगी अगर धारा 370 हटी, लेकिन हमारी ही जब हम लोग सत्ता में आए तो हमने ये बड़े बड़े काम किए। हम ही लोग थे जो काशी विश्वनाथ जैसे बड़े बड़े कॉरिडोर, जिन्होंने भारत की एकता अखंडता के लिए काम करा। और आज आप देख रहे हैं विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारा देश बन गया है। तो किस वजह से बना? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। तो आज हमारा जो रास्ते का हमारे कहेंगे, हम लोग सत्ता में है, हम लोगों ने काम किया, हमारे काम ही हमारे लिए सत्ता में लाने के लिए काफी है। हम कांग्रेस के लोग नहीं है कि जो झूठ बोलकर इमरजेंसी लगाकर अगर हम हार जाएं तो फिर उसके बाद हम इमरजेंसी लगाएंगे, हम वो लोग नहीं है। अगर हमारे प्रशिक्षण शिविर लगते हैं तो वो इसलिए लगाए जाते हैं कि जो कार्यकर्ता है वो राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से काम करे। और जितने भी यहाँ पर लोग हैं देश में, जो हमारी एकता अखंडता को बनाने के काम है, क्या है हमारी प्राचीन संस्कृति क्या है, उसके लिए हम लोग काम करें, धरातल पर काम करें। और भ्रष्टाचार की ये लोग बात करते हैं। आप बता दीजिए, जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज तीसरी बार देश का नेतृत्व कर रहे हैं, कौन से घोटाले, और इनके घोटाले इतने बड़े बड़े घोटाले कि मुझे लगता है अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आती और तो आज हमारे देश को दीमक की तरह ये लोग खा गए थे और उसको खोखला करके रख गए थे। उसी का परिणाम है कि जो इन्होंने देश में इतने गड्ढे करे 70 सालों में, उसको भरते भरते माननीय नरेंद्र मोदी जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। ठीक है, अभी उसके बावजूद भी आज हम चौथी अर्थव्यवस्था बने हैं और विदेशों में हमारा नाम हो रहा है। और आज अगर हम लोग आगे भी अपनी विचारधारा को बढ़ाना चाहते हैं तो इनको इतनी परेशानी हो रही है। बहुत ही हास्यास्पद, बहुत ही आश्चर्यजनक। ये लोग घरों में सोए रहते हैं आनंद जी, और जब चुनाव आते हैं तो चुनाव जीतने के जो हथकंडे ये लोग अपनाते हैं, शराब माफियाओं को ये लोग हायर कर लेते हैं, गुंडागर्दी ये लोग फैलाते हैं, और अगर सत्ता में नहीं आते हैं तो अपनी नाकामयाबी का जो ठीकरा होता है वो ये कहते हैं कि हम काम, ये तो हमेशा चुनावी मोड में है। तो बिल्कुल सही बात है, चुनाव में रणनीति के साथ ही हर पार्टी को जाना चाहिए। क्या ये लोग हारने के लिए चुनाव मैदान में जाते हैं? लेकिन ना इनके पास आनंद जी कोई रणनीति है, ना कोई मुद्दा है, ना कोई विजन है। और जब हार जाएंगे तो सारा का सारा ठीकरा और फेलियर, उस पर ये समीक्षा नहीं करते हैं, केवल दूसरी पार्टी पर आरोप लगाने का ये लोग काम करते हैं। तो पहले अपने गिरेबान में झांके, तब दूसरों को नसीहत दे। ठीक है, ठीक है। अब एक सवाल, अब पूरी बातचीत जो हुई उसमें, और आप प्रभा जी आपने जो बातें कही वो देश के और प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की उपलब्धियों, उत्तराखंड के बारे में नहीं, क्योंकि उत्तराखंड में चुनाव है तो उत्तराखंड के मुद्दों को लेकर कांग्रेस आपको घेरने की कोशिश कर रही है, और आप राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो उपलब्धियां हैं उसके आधार पर आप कांग्रेस को घेर रहे हैं। आपको बताने के लिए तैयार हूं, उत्तराखंड में जो इनका शासन रहा, क्या इन्होंने कहा उत्तराखंड के पूरे टेन्योर में जो कांग्रेस के शासन काल में जितनी सरकारी नौकरियां नहीं इन्होंने दी, उतनी अकेले हमारे धामी सरकार ने पिछले 4 सालों में 35,000 नौकरियां देने का काम किया है, सरकारी नौकरियां। अगर स्वरोजगार में राज्य को आगे ले जाने का काम किया है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। अगर महिलाओं के लिए मैं बात करूं, एकल स्वरोजगार योजना, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उनको लखपति दीदी बनाना, चाहे उनको लोन की व्यवस्था देना हो, अगर मैं लोकल लेवल पे कहूँ कि जो हमारे स्थानीय प्रोडक्ट है उनको हाउस ऑफ हिमालयस ब्रांड, ये सारी बातें भी चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उपलब्धियां उठाई जाएंगी। आशीष जी, अब सवाल ये है ना कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी इनकी सरकार है,
राज्य में भी इनकी सरकार है, लगातार 2 बार से सरकार राज्य में है, तीसरी बार केंद्र में सरकार है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। तो जाहिर सी बात है कि केंद्र और प्रदेश की तमाम उपलब्धियों को लेकर ये पार्टी वहां पर जाएगी, और पार्टी चूंकि सत्ता में होती है तो पार्टी के साथ लोग भी जुड़ते हैं और ऊर्जा भी रहती है, एनर्जी भी रहती है। वो वही दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी के। और जाहिर सी बात है कि रणनीति तो बनेगी, तैयारियां तो होंगी, संगठन का तो काम ही है ना कि चुनाव को लेकर, पार्टी के संगठन को लेकर वो एक्टिव हमेशा रहे। सरकार का काम अपना है, सरकार अपना काम करती है, सरकार और संगठन के बीच में समन्वय स्थापित रहे, ये भी एक होता है। विश्व गुरु का डंका बज रहा है देश में, सब देख रहे हैं किस प्रकार से अमेरिका से पूछकर हम तेल खरीदते हैं कि हम तेल किससे खरीदे। ये आपको किसने बताया? ये अपनी मनगढ़ंत कहानियां राहुल गांधी जी ने वहां से आपको फैक्स करा और आप सब लोग उसी चीज को ज्ञान बांट रहे हैं सबको। अपनी मनगढ़ंत कहानियां अपने पास रखिए और जो एक्चुअल फैक्ट्स है उसको जनता के सामने रखिए, और या फिर इन मुद्दों पर बात मत करिए। नहीं करा पाते थे और राष्ट्र की बातें कर रहे हैं। 70 साल की पीड़ा हो रही है हमारी बहन को कि 70 साल में कैसे रेंग कर चलती थी, गाड़ी नहीं रही होगी इन लोगों के पास, अस्पताल में इलाज नहीं कराया होगा, पढ़ाई नहीं कर पाएंगी मेरी बहन क्योंकि स्कूल तो थे ही नहीं, कौन सा शासन था, कहाँ से स्कूल आते। और जो आपने देश का इतिहास भी नहीं हो पाया होगा, क्या आपने पढ़ाई कराई अब लोगों के सामने आ तो रहा है। सारे हमारे गुरुकुल बंद करवा दिए, तुष्टीकरण के तहत सारे मदरसे आपने चलवाए, मस्जिदें आपने चलवाई, वहाँ पे जो लोग मौलाना है उनको आपने सैलरी दी, और जो हमारा अपना सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है उसके लिए आप लोगों ने क्या करा? इन 70 सालों में क्या करा आप लोगों ने? और अगर स्कूल बनाए वो तो पहले से भी बने हुए थे, नया क्या करा? देखो बड़ी बड़ी कितने नए आपने नए स्कूल बनाए, कौन सी नई शिक्षा आपने दी? गुमराह करने के अलावा आप गुलामी के नाम तक नहीं मिटा पाए। आप बताएं झूठ बोल रहे हैं, अंग्रेजों की जय जयकार करते रहे, विदेशों में भारत को गरीब देश बोलते रहे, बात करते थे कि चप्पल वाला हवाई अड्डा छोड़ो, सुन लो, जब हम विदेश बीच में मत बोलो, आपके टाइम में मैंने नहीं बोला, सुनने की हिम्मत रखा करो, झूठ जाने सीख के आए हो ना, प्रधानमंत्री जी ने जो देश को गौरव दिलाया है, कभी आप लोगों ने ऐसा सोचा भी था? कभी ऐसी कल्पना? एक बार सुन लेते हैं प्रभा जी, एक बार सुन लेते हैं आशीष जी उसके क्या कह रहे हैं, उसके बाद फिर आप उसका जवाब जरूर दीजिएगा। आपकी बात को इन्होंने सुना, आपकी बात को सुना, अब इनकी बात सुन लीजिए फिर आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि इनकी बातों का जवाब प्रभा जी आप ही को देना है। हाँ आशीष जी अपनी बात पूरी कीजिए। भ्रष्टाचार की बात कर रही है मेरी बहन कि भ्रष्टाचार तो एकदम जड़ से मिटा दिया। शुभेंदु अधिकारी कौन था भाई जिसको आपने सीएम बना दिया? प्रधानमंत्री जी खुद बोल रहे थे रिकॉर्डिंग ऑन कैमरा, क्या हुआ भैया? आप उसे सीएम बना देते। आपको जहां कोई दिखता है, अजीत पवार, आप उसे सीएम बना देते। आपको जहां भ्रष्टाचारी दिखता है आप उसे गले लगा लेते हैं। और गड्ढे की बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने गड्ढा किया था, भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक गड्ढा है जिसके अंदर धीरे धीरे इधर उधर के अगर कोई गलत लोग हैं तो पकड़ के उस गड्ढे के सहारे ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने देश को दिया क्या है? आप बताएं, उस कांग्रेस के जमाने की बात देखें जब कांग्रेस की एक सोच थी जिसने इसरो की स्थापना कर दी कि हमें चांद पर जाना है, वहां जीवन निकालना है। आज ये मस्जिदों के अंदर मंदिर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। एक चीज ऐसी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के अंदर नफरत फैलाने के अलावा कि जो भी उन्होंने कुछ किया हो। आप बताएं ना, कौन सा ऐसा काम है जो भारतीय जनता पार्टी का प्रशंसा करने लायक है? आज विदेशी इनकी अगर आप पीएम के नाम पर खाते थे तो आप देख लेना आप लोग कहाँ पे स्टैंड करते हैं। अरे बांग्लादेश जैसा देश आपको हड़का रहा है, नेपाल जैसा देश हमारे आगे बातें कर रहा है कि हम यात्रा नहीं करने देंगे, चीन से संबंध खराब, अमेरिका से खराब, पाकिस्तान से खराब, बांग्लादेश से खराब, आपने सारे देशों से संबंध खराब कर दिए। आपके संबंध अच्छे हैं क्या? अमेरिका के आगे नतमस्तक हो रही है। ये बताइए आशीष जी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर उत्तराखंड में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी क्या? ये लड़ रहे हैं राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर। हम तो डबल इंजन है तो हमें तो बोलना पड़ेगा। यहाँ का इंजन भी फेल है, वहाँ का इंजन भी फेल है ना, तो हमें तो दोनों इंजनों के बारे में बताना पड़ेगा। आपने दो इंजन मांगे, आपने करा क्या? और आप रोजगार की बात कर रहे हैं। आपको आनंद जी मैं बताऊं, आने वाला साल 2 साल के अंदर आप देखिएगा बेरोजगारी चरम पर होगी। अच्छा ठीक है, एक चीज आशीष जी,
आशीष जी, एक चीज आनंद बताइए, जी, जो बातें आप कह रहे हैं, मित्रों को, उद्योगपतियों को आगे बढ़ाने के लिए आज इन्होंने छोटी छोटी परचून की दुकानों में ताले लगाने का काम कर दिया है। आपको पता है, सारी परचून की दुकानें जो घरों के बाहर खोली हुई होती थी, कोई किराए में कहीं दुकान लेकर खोलता था, तो बंद करने की तैयारी कर रहा है, अपनी दुकानदारी नहीं कर पा रहा है। वो कहाँ जाएंगे? हर कोई क्या, हर किसी का लड़का ब्लिंकिट में नौकरी करेगा, जोमेटो में सप्लाई करेगा, क्या करेगा वो बताए ना? ये रैपिडो चलाएगा। आपने कौन से बिजनेस को बढ़ावा दिया? लेकिन सवाल ये ना आशीष जी कि जो बातें आप कह रहे हैं, जो भी मुद्दे आप गिना रहे हैं, वो मुद्दे जनता तक आप लोगों के द्वारा पहुंच रहा है? यही तो है प्रशिक्षण की बात जो हो रही है। प्रशिक्षण का मतलब ये नहीं होता कि सिखाया जाता है, एक रणनीति बनती है, तैयारियां होती हैं और आपस में पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं का समन्वय स्थापित होता है कि किस तरह से हम लोगों को सरकार के, सत्ता पक्ष है तो सरकार की उपलब्धियों के बारे में, और विपक्ष है तो सरकार की नाकामियों के बारे में बताएं और वहां उनको बूथ तक ले जाएं। ये प्रशिक्षण शिविर में शायद इसी तरह की चर्चाएं होती होंगी, आप लोग बेहतर जानते होंगे। तो वो बातें क्या जनता तक पहुंच रही है और जनता को हॉन्ट कर रही है? क्योंकि जो चुनाव हो रहे हैं उसमें तो दिख रहा है कि उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। आप जो बातें कहते हैं टीवी चैनल्स पर या सभाओं में या दूसरी जगहों पर। आनंद जी, भाजपा को वाकई प्रशिक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि कांग्रेस वार मुद्रा में है और ये लोग बचाओ मुद्रा में। इन्हें बताना है कि जब अंकिता का नाम लेंगे तो हमें क्या बोलना है, जब वो बेरोजगारों का नाम लेंगे तो हमें क्या बोलना है। इनके पास ऐसी सी चीजें हैं, इनका जवाब नहीं है, तो इनके ऊपर वाले इनको समझाएंगे कि भैया सीधा हिंदू मुस्लिम कर दियो, तो ये कर देना, वो कर देना। इनके पास भी मुद्दा ही नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ उत्तराखंड राज्य को नीचे पहुंचाने का काम किया, कहीं कोई ग्राउंड नहीं। आप अस्पतालों के हाल देख लेना, आज एक्सरे की मशीन खराब, आज अल्ट्रासाउंड की लाइन लग रही है, लोग गर्मी में मर रहे हैं, तो अस्पतालों के हाल बुरे हैं। आप एक ऐसा विभाग बताते हैं जहाँ कोई खुश हो। हर विभाग में कई तनख्वाह नहीं दे पा रहे, टीचरों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे। जवाब दे दो इनका आनंद जी। हाँ, मैं आता हूँ, पूरी हो जाए तो प्रभा जी। देखिए आनंद जी, जो भी ये बातें बोल रही है, मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बोलूंगी। मुझे लगता है कि जनता कांग्रेस से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करती है, और देखिए उसी का परिणाम था कि हमने उत्तराखंड में इतिहास रचा था और दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। अगर ये लोग इतना अच्छा काम करते तो दोबारा जनता ने इन पर क्यों नहीं विश्वास जताया। और देखिए आनंद जी, अगर मैं स्वरोजगार की भी बात करूं और अगर मैं सरकारी नौकरियों की बात करूं, तो हर क्षेत्र में हमारी सरकार आगे है। और देखिए सबसे बड़ी बात, अगर ऐतिहासिक फैसले लेने का बात हुई हो तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, चाहे यूसीसी हो, तो देखिए अगर हमने ये फैसले लिए हैं जनता के हित में लिए और सभी वर्गों के लिए लिए हैं, यही फैसलों का मैं कहूंगी कि हमने कहा कि इसीलिए फैसले लिए गए थे। अगर हम ये देखें कि सबसे पहले हलाला का जो केस था, अभी परसों ही उत्तराखंड पहला राज्य बना जहां महिला ने ये केस दिया। तो आप देखिए हर वर्ग को आगे ले जाना, आगे बढ़ाना, ये सारा काम तो हमारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो देखिए मुझे लगता है हर वर्ग की महिलाएं, युवा सब भारतीय जनता पार्टी के काम से खुश है। और जो हमारी प्रशिक्षण शिविर है उसमें हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है बहुत समझदार है, और जिस व्यक्ति के मन में राष्ट्र प्रथम की भावना से जो व्यक्ति काम करेगा, मुझे लगता है उसको ये सिखाने की जरूरत नहीं होती। इनकी कार्यशालाओं में सिखाया जाता है कि कहाँ पे भ्रष्टाचार करना है, कितना करना है। और जो अब तक हमने भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो पार्टी जिसका खानदान ही नेशनल एक चीज आपने देखा कि नहीं, एक ट्रेंड प्रभा जी भ्रष्टाचार के बारे में बताएंगे, उसका पाठ ये लोग हमें पढ़ाएंगे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस तो आंधे मुंह गिरने वाली है, क्योंकि जो भी ये मुद्दा उठाएंगे इतिहास इनके सामने आके खड़ा हो जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने अपने शासनकाल में यही काम किया है महंगाई की। जी प्रभा जी, एक ट्रेंड देखने को मिला, जैसे दिल्ली में सरकार थी, कांग्रेस की शीला जी की सरकार थी, और उस समय रेप का मामला आया था, रेप और हत्या का मामला आया था, उसके बाद सरकार गिर गई। जी पश्चिम बंगाल में अभी आरजी कर वाला मामला आया और वो भी काफी खास चर्चा में रहा, और वहां पर भी जो नतीजा आया उसको आपने देखा। अंकिता हत्याकांड को कांग्रेस लगातार हर डिबेट में जब भी बात होती है तो उस मुद्दे को उठाती है। कांग्रेस इसको लेकर सड़क पर भी उतरी। ये क्या अंकिता हत्याकांड का जो मामला है
वो मामला और जो आरक्षण में महिला आरक्षण का जो मामला है, क्या उस पर महिला आरक्षण भारी पड़ेगा आप लोगों की तरफ के लिए? देखिए आनंद जी, सबसे पहले मैं ये बता दूं, जो बेटी अंकिता का केस था, आज उसके जो मैं कहूंगी कि हत्यारे थे, आज वो सलाखों के पीछे हैं। और उत्तराखंड की जनता को ये पता है कि वो सलाखों के पीछे इसलिए है कि जो सरकार थी उन्होंने ही मैं कहूंगी कोर्ट में सख्त पैरवी करी थी। और अगर आप इस केस को स्टेप बाय स्टेप भी देखेंगे कि जब वो वकील पैरवी कर रहे थे शुरुआत में, तो अंकिता बेटी के माँ बाप उससे सेटिस्फाई मेरा सवाल इसलिए था कि जब आप जाएंगी तो इसके बारे में भी लोग आपसे पूछेंगे। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल आनंद जी, एक कहावत है ना कि अगर हम डिबेट भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं कर रहे, तो हम तो बहुत सारी डिबेट है जिसमें बेटी अंकिता के हत्यारों के बारे में बात हुई है और हम खुल के बता रहे क्यों हमारे पास हमने जो उसके हत्यारे थे, आज उनको आजीवन कारावास है। और वो आजीवन कारावास किस वजह से हुआ? जब सरकार के वकीलों ने कोर्ट में सख्त पैरवी कर रही। आज आप कांग्रेस से ये पूछिए कि ये कौन सी दलील लेके आशीष जी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मोराल पूरा बूस्टअप है, हाई है एनर्जी दिखाया जी। आशीष जी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मोराल हाई है, वो भी वॉर वाले उस मूड में हैं या सिर्फ नेता हैं? देखिए, कार्यकर्ता भी है, नेता भी है, और तो जनता भी है। जनता चाहे किसी भी माध्यम से कर रही हो, पर सरकार के खिलाफ काम कर रही है। सरकार के पूछ रही है सवाल। अभी जैसे मेरी बहन ने बताया कि ये राम को लाई है, पर एक गैस सिलेंडर नहीं ला पा रही है, डीजल नहीं ला पा रही है, पेट्रोल नहीं ला पा रही है, पर राम को ले आई। इतनी हिम्मत देखो भाजपा की कि भगवान को ला सकते हैं ये लोग। तो ये तो इससे बड़ा तो कोई है ही नहीं। पेट्रोल डीजल भी भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। आपकी सरकारों में हमने देखा है। आज वक्त इतना ही। बहुत माफी के साथ हम आप दोनों लोगों को रोकना चाहेंगे। प्रभा बदुनी जी बहुत धन्यवाद, आशीष जी बहुत आपका शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो उत्तराखंड के सवाल में आज इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।